इम्तिहान से वो लड़े, पहल न की कभी जिस पहलवान से वो लड़े। इमाम वक्त थे, खुद इम्तिहान लेते थे, किसी को जुर्म से पहले सजा न देते थे। पुकारा सूर के झनकार हो तो ऐसी हो, लहू की नहर बही धार हो तो ऐसी हो, खुदा की हाथ की तलवार हो तो ऐसी हो, जहाँ ये आई है सरकार हो तो ऐसी हो। खुद इसको मान गए जिब्राइल ऐसी थी, परों की असली न समझी असील ऐसी थी। ये जंग देखते ही पैदलों के दल भागे, वगा का नक्श ये बैठा के बद अमल भागे। जो चल सके ना कदम वो सर के बल भागे, नहीं वे शेर से आहू की तरह यल भागे। ये तेव फेंक के जामा समेट के भागा, वो हाथ जोड़ के दामन लपेट के भागा। अशार को कम कर दीजिए। इस तरह से नसीम अमरोवी के मरसिये में सिर्फ 18 मरसिये में रजस और रजमिया के दोनों अनासिर मिलते हैं। बाकी उन्होंने मरसिये तो 200 से ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पे अगर मैं अनीस और दबीर के पैराए में भी देखना चाहती हूँ तो उसी ज़मीन में नसीम अमरोवी ने भी काफ़ी अच्छे मरसिये लिखे हैं, और जिस पे अजीम अमरोवी साहब की काफ़ी तवील काम है और जिस पर एक और अच्छे मकाला लिखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। वक्त की तंगदामानी की जंग दरपेश है, इसलिए हालात का आप लोग ख्याल रखें। अब मैं डॉक्टर उज़ैर अहमद नदवी साहब के पास पहुंचता हूं, जो मिस्र से तशरीफ़ लाए हैं। वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपना मकाला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हाज़रीन जलसा, बहुत खुशी है कि हम आपके सामने खड़े हैं और कुछ बोलने की ज़रूरत कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्फ्रेंस के या सेमिनार के तमाम मुंतज़मीन, ख़ास तौर से प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये कि मुझे इस पुरवकार कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में शिरकत करने की इजाज़त दी, बल्कि पुरतबा खिदमतन किया और मेहमान नवाजी का हक़ अदा कर दिया। मेरा मौज़ूअ मकाला है अरबी रज़मिया शायरी और उसकी ख़ुसूसियात। मैंने अपने इस मकाले को बुनियादी तौर पर 5 हिस्सों में तकसीम किया है। गैर अरब अक़वाम के नज़दीक रज़मिया शायरी, अरबों के नज़दीक रज़मिया शायरी, अरबी रज़मिया शायरी क्यों देर से सामने आई, अरबी रज़मिया शायरी की बाज़ ख़ुसूसियात। नंबर 5, अरबी रज़मिया शायरी की बाज़ मिसालें। आइए सबसे पहले गैर अरब अक़वाम के नज़दीक रज़मिया शायरी की नौइयत और कैफियत इख्तिसार से मालूम करते हैं। जब हम रज़मिया शायरी की तारीख़ का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि यूरोपीय अक़वाम इसमें सबसे आगे है, और चूँकि रज़मिया शायरी इंतहाई लंबी होती है और इसमें आमतौर से किसी कौम की तारीख़, उसके मारके, उसकी हाज़िक़े या उसकी ख़ारिक़ आदत चीज़ें और मोजज़े वग़ैरह बयान किए जाते हैं, इसलिए इन कौमों ने उसमें गढ़े हुए क़िस्से और खुराफात जमा कर दिए हैं। और ये चीज़ आशोरियों, बाबलियों, यूनानियों, रूमियों, फ़ारसियों और दीगर बहुत बुतप्रस्त अक़वाम के पास ज़्यादा पाई जाती है। अरबों के नज़दीक रज़मिया शायरी, अरबों ने अगरचे यूरोपीय अक़वाम से मुतासिर होकर ही रज़मिया शायरी का आगाज़ किया, ताहम उनकी ये शायरी मनगढ़ंत क़िस्सों और खुराफात से बिल्कुल पाक है। उनका रज़मिया कसीदा लंबा होने के बावजूद हकीकत की गम्माज़ी करता है। उसमें इंसानी कदरें और आला अखलाक नुमाया किए जाते हैं और वो बाकी चीज़ों से अक्सर खाली होते हैं। अरबी रज़मिया शायरी क्यों देर से सामने आई? अरबी ज़ुबान व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, बिलखुसूस अरबी शायरी से दिलचस्पी लेने वाले के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि शायरी की दुनिया में अरबी शायरी का एक मकाम है और आला मर्तबा है, लेकिन इसके बावजूद अरबी रज़मिया शायरी बहुत देर से क्यों सामने आई? इस सवाल के जवाब के लिए अरबों की फ़ितरत व तबीयत, उनकी तरजीहात और उनकी आदात व तकालीद से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। चुनांचे जब हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि इसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि अरबों में कबाइली तासुब बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से वो दूसरे कबीले की बुराई और हज में बकसरत अशार कहा करते थे।
और अपने कबीले की दिल खोल कर तारीफ़ किया करते थे। और चूँकि उनको अपने कबीले पर फ़ख्र और नाज होता, इसलिए वो फ़ख्रिया अशार कहते और एक दूसरे का मुकाबला करते इस सिलसिले में। इसी तरह उनके यहाँ किसी की वफ़ात पर अफसोस करने और शोक मनाने का रिवाज भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो मरसिए के अशार भी खूब कहते। लिहाजा वो इस तरह के अशार कहने में इस कदर मशगूल हो गए कि रज़मिया शायरी की तरफ तवज्जो मबज़ूल नहीं की। दूसरी वजह, रज़मिया कसीदा इंतहाई लंबा होता है और बसा औक़ात वो हज़ारों अशार से इबारत होता है, और ज़ाहिर है कि इतने अशार कहने के लिए और लिखने के लिए सब्र अय्यूब की ज़रूरत होती है, और सब्र के मामले में अरब बहुत कमज़ोर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रज़मिया शायरी का रुख नहीं किया। तीसरी वजह, जिस तरह अरबों को अपने कबीले पर फ़ख्र था, उसी तरह उन्हें अपने अदब और शायरी पर भी फ़ख्र था, और रज़मिया शायरी को वो रूमियों और यूनानियों वगैरह का अदब समझा करते थे, इसलिए उन्होंने आगाज़ में इससे गुरेज़ किया, लेकिन बाद में ख़ुद उनसे मुतासिर होकर इस मैदान में उन्होंने भी कदम रखा। अरबी रज़मिया शायरी की बात खुसूसियात। जब हम अरबी रज़मिया शायरी की खुसूसियात और उसके इम्तियाज़ात पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि उनमें से बाज़ का ताल्लुक़ शायर से है, बाज़ का अशार से है, बाज़ का अशार में ज़िक्र की जाने वाली शख्सियत और उसके कारनामों से है, और बाज़ का ताल्लुक़ उस जगह से है जहाँ अशार में मज़कूर वाक़यात पेश आते हैं। चुनांचे अरबी रज़मिया शायरी के मैदान में हर कस व नाकस कदम नहीं रख सकता। उसे वही शख्स कह सकता है जो बड़ा शायर हो, उसके अंदर सब्र व तहम्मुल हो और वो इंसाफ और सदाकत का पैकर हो। और इस शायरी के अशार की खुसूसियात ये होती हैं कि उनका उसलूब बहुत ही उम्दा और पुख्ता होता है, और उनके वाक़यात तसलसल से पेश किए जाते हैं और वो मुरतब शक्ल में बयान किए जाते हैं। और जहाँ तक इस शायरी में मज़कूर शख्सियत की खुसूसियत का ताल्लुक़ है तो वो ये है कि वो आदमी अपने मुल्क का हीरो या बड़ा आदमी हो, बहादुर हो, अपने दुश्मनों और हरीफों वगैरह से लड़ते वक्त उन्हें शिकस्त देने की पूरी कोशिश करता हो, और फिर आखिर उन्हें शिकस्त देकर और कामयाब व कामरान होकर अपने वतन वापस आ जाता हो। यानी वो शख्स तारीख़ी हो और उसकी बहादुरी खारिक़ आदत हो। यही वजह है कि अरब शुअरा खुसूसन मुस्लिम अरब शुअरा इस शायरी में सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैफ़ रसूल हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामों, मोजज़ों और बहादुरियों का जिक्र करते हैं। और रही उस जगह की खुसूसियत जहाँ रज़मिया अशार में मज़कूर वाक़यात पेश आए हों, तो वो ये है कि वो जगह बहुत वसी हो और वहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों और कौमों के लोग जमा होते हों। अरबी रज़मिया शायरी की बाद मिसालें। अरबी रज़मिया शायरी की मिसालें बयान करने से पहले ये मालूम कर लेना ज़रूरी है कि अरबी रज़मिया शायरी का आगाज़ अगरचे बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही हो चुका था, ताहम बेसत के बाद वो पली बढ़ी और परवान चढ़ी। फिर वो इस्लामी अक़ीदे की हिफाजत और नामूस रसालत की पासबानी करने लगी, और इस सिलसिले में काब इब्न मालिक, काब इब्न ज़ुहैर और शायर रसूल हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के कसीदे बतौर मिसाल पेश किए जा सकते हैं। बतौर ख़ास हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जा सकता है, जिनके अशार के बाज़ कसीदों को माहिरीन अदब ने रज़मिया शायरी में शुमार किया है, और नाक़िदीन ने उनकी शायरी को मुज़हबात यानी सुनहरी शायरी करार दिया है। और मुआसिर मुस्लिम शायरों ने भी अरबी रज़मिया शायरी का सिलसिला जारी रखा। अरबदां हज़रात को अपनी शायरी से महसूस करते रहे और उनके अंदर जोश व खरोश और वलवला पैदा करते रहे। इनमें मुफ़क्किर इस्लाम और शायर इस्लाम उमर बहाउद्दीन, मोहम्मद अतिया हज़रावी, खालिदुल फ़रज, मोहम्मद दबल और शायरों के शहज़ादे अहमद शौक़ी का नाम सहरे फ़हरिस्त आता है। अहमद शौक़ी ने तकरीबन 190 अशार पर मुश्तमिल एक कसीदा लिखा और उसका नाम नहजुल बुर्दा रखा, जिसके आगाज़ में हिरनी के साथ अपने इश्क व मोहब्बत का तज़किरा किया है। वो कहते हैं, रीमुन अलल क़ाई बैनल बानी वल अलमी अहिल्लुन सफ़्कु दमी फिल अशहुरिल हुरुमी। इसका तर्जुमा है, हिरनी अलबान नामी दरख्त और अलम नामी पहाड़ के दरमियान खड़ी थी, तो क्या हुर्मत वाले महीनों में भी मेरा खून रवा रखा गया। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अहमद शौक़ी ने अपने इस कसीदे का आगाज़ गज़ल से किया है, जैसा कि उनसे पहले काब इब्न ज़ुहैर, इमाम बुसेरी और दीगर कदीम शायरों ने किया है। उन्होंने अलबान के दरख्त और अलम पहाड़ के दरमियान खड़ी खूबसूरत हिरनी को अपनी महबूबा तस्वुर किया है। इस खूबसूरत मकाम पर उनको जंगल के पुरफरेब मंजर और आलीशान पहाड़ की खूबसूरती से ज़्यादा
हिरनी खूबसूरत नज़र आ रही है। हिरनी की खूबसूरती ने उन पर अपना ऐसा जादू चलाया कि गोया उनका खून हो गया। इसीलिए वो कहते हैं कि क्या हुर्मत वाले महीनों में भी मेरा खून रवा रखा गया है, और इस हिरनी ने मेरी जान ले ली है। और जब अहमद शौकी को खदशा हुआ कि हिरनी से मोहब्बत करने की वजह से लोग कहीं मलामत ना करें, तो वो कहते हैं या लाइमी फ़ी हवाहु वल हवा क़दरु लौ शफ़क़ल वजदु लम तादिल वलम तलमी, यानी ऐ लोगों जो उसकी मोहब्बत की वजह से मुझे मलामत कर रहे हो, सुन लो इसको मोहब्बत क़ज़ा व क़दर है। तो अगर आप इस सिलसिले में कमज़ोर पड़ गए तो आपने इंसाफ़ ही नहीं किया। शायद ये कहना चाहते हैं कि इंसान उस वक्त करम फरमा और अफ़ो दरगुज़र करने वाला समझा जाता है जब वो लोगों के लिए उज़्र तलाश करता है। तो आपको भी चाहिए कि हिरनी से मोहब्बत करने में मुझे माजूर समझें। शायर ने इस शेर में अफ़ो दरगुज़र जैसी एक अहम सिफत बयान की है जो अरबों के नज़दीक अच्छे अखलाक में शुमार हुआ करती है। अहमद शौकी ने इसी कसीदे में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की है। वो कहते हैं उलिदल हुदा फल काइनातु ज़ियाउ व फमुज़ ज़मानी तबस्सुमुन व सनाउ। शायर कसीदे के शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तरफ इशारा करते हुए आपको सरचश्मे हिदायत ही नहीं बल्कि सरापा हिदायत करार देते हैं। आपकी पैदाइश से पूरी दुनिया और सारी कायनात रोशन हो गई और आपकी आमद की खबर सुनकर सारा ज़माना खुशी और मसर्रत से मुस्कुराने लगा और आपकी तारीफ में रत्बुल लिसान हो गया। शायरों के शहज़ादा अहमद शौकी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मज़ीद कहते हैं बिका बशरल्लाहु अस्समाअ फज़य्यनत व तदव्वअत मिस्कन बिकल गबराउ। अल्लाह ने जब आसमान को आपकी आमद की बशारत दी तो उसने ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना शुरू कर दिया और वो बढ़ने और संवरने लगा, जबकि पूरी ज़मीन आपकी वजह से मुश्क व अंबर बखेरने लगी और आपकी खुशबू और महक हर तरफ फैल गई। सामीन कराम, इस वक्त में गुंजाइश नहीं कि मज़ीद लबकुशाई की जाए, इसलिए इन्हीं चंद मिसालों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और बारगाह एज़दी में दुआगो हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस या ये सेमिनार अपने मकसद में कामयाब हो और उर्दू अदब और ज़बान और उर्दू शायरी को चहारदांगे आलम में फैलाने का आगाज़ बने और ये दुनिया की दीगर अहम ज़बानों में अपना मकाम मज़ीद बढ़ाए और बुलंद करे और हर जगह इसे खूब पज़ीराई हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकाला निगारों की सरहद को अबूर करते हुए अब हम वादी सदारत पहुँचते हैं और पहले सदर प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब को दावत दे रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलिमात से हमें नवाजें। वादी सदारत से आया हूँ मैं। सदर मोहतरम प्रोफेसर नूर पाशा साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये बहुत ही खुशी का इजहार मैं करना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हॉल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पैक्ड है और मुझे लगता है कि उर्दू के तईं और इस मौजू के तईं हमारे तालिब इल्मों में कुछ ज़्यादा ही ज़ौक़ पैदा होने लगा है। ये जो टॉपिक है, ये जो उन्वान दिया गया है, ख्वाजा साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। ये इसलिए है कि लाउड थिंकिंग अब शुरू करनी है आपको। अभी मैं ये बात कह सकता हूँ पूरे वसूख के साथ कि अगर उससे आप पूछें, किसी से भी पूछें कि रज़मिया शायरी की शेरियात क्या है, पोइटिक्स के 4 अनासिर बता दीजिए, कुछ निकात बता दें, बहुत मुश्किल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मतन है हमारे पास मौजूद उर्दू में, ये अलग बात है कि अरबी फ़ारसी के हवाले से भी मज़ामीन पढ़े गए, बड़े खूबसूरत मज़ामीन पढ़े गए, लेकिन हमें ये सोचना होगा, कहीं ना कहीं ख़त इम्तियाज़ कायम करने की ज़रूरत है इस बात के लिए कि इसकी शेरियात क्या हो। कुछ इशारे खालिद मुबश्शिर साहब ने अपने पेपर में उसकी तरफ इशारे किए हैं। एक एक पर्चे पे गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो मुझे उलझन हुई थोड़ी सी कहीं कहीं अशार पढ़ते हुए, यानी शेर खानी, क्लास में ज़ाहिर है कि जो असातिज़ा हैं वो समझते हैं
कि अगर मतन को सही ढंग से आप पढ़ नहीं सकते, उसकी क़िरत नहीं कर सकते, तो फिर जो मानी याबी का अमल है, मानी तक पहुँचने का जो अमल है वो पुरखतर हो जाता है, बल्कि बिल्कुल आपके लिए मसला पैदा करता है। तो यहाँ जो पेपर पढ़े गए उसमें कहीं कहीं मुझे लगा कि ज़रूरत इस बात की है कि जो अशार यहाँ पढ़े जाएँ, कहीं भी पढ़े जाएँ, तो कहीं न कहीं पढ़ के, जाहिर है कि हम भी अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं, तो अपने दोस्तों के सामने भी पढ़ के अगर अशार सुना लिए जाएँ तो बेहतर होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल जिनको ये बात समझ में आ जाएगी वो समझ जाएंगे। ज़रूरत इस बात की थी इसलिए मैंने बताया। नौशाद साहब ने, फौजिया रबाब साहबा ने, असलम जमशेदपुरी साहब ने एक पेपर पढ़ा, उनका 2 नज़मों पर फोकस था। साहिर लुधियानवी की 2 नज़में, ऐ शरीफ इंसानों मगर जुल्म के ख़िलाफ़ 2 नज़में हैं। बहुत ज़ाहिर है कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा भी किया कि साहिर ने तरक्की पसंदों में सबसे ज़्यादा अमन, सुलह या जंग की बात की। इस पर तफसील से रोशनी डालने का वक्त नहीं है। फौजिया रबाब साहब ने जो बात शुरू की थी, जो शेर कोट किया था, अब तो मौजूद नहीं है। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइन रोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बू लहबी, इकबाल का बहुत मशहूर शेर है। तो ये बताने की ज़रूरत थी कि भाई यहाँ से गोया एक कशमकश की सूरत पैदा होती है, और अदब में भी है। इंसानी ज़िंदगी में जो चीज़ है वही अदब में है। कोई भी अदीब या शायर कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं लाता है, उसके आसपास की चीज़ें होती हैं जिनको हम पेश करते हैं। और फ़ारसी के हवाले से, हफ्त पैकर के हवाले से हमारी मेहमान फरजाना आज़म लुत्फ़ी साहबा ने निज़ामी गंजवी की जो किताब है हफ्त पैकर, उसमें खैर व शर का जो किरदार है उसकी कशमकश को पेश किया है। सबरस में, यहाँ तालिब इल्म चूँकि मौजूद है, सबरस आपने पढ़ी होगी, उसमें जो किरदार है वही ठीक वही एलिगरिकल अप्रोच हफ्त पैकर का है, या ये कहना चाहिए कि हफ्त पैकर में जो चीज़ें हैं वही तमसीली अप्रोच सबरस का भी है। तो बहुत मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने पेपर नहीं पढ़ा और अच्छा किया। ज़ाहिर है कि फ़ारसी की बहुत सी चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आती, कम से कम उसका खुलासा पेश कर दिया आपने। खालिद मुबश्शिर ने जो बात कही थी, जमालियात नाम उसका रखा था, रज़मिया शायरी की जमालियात। अब मैं फिर इस बात की तरफ इशारा करूँगा कि जो इसमें तसादुम की बात, मुसल्लह तसादुम, हयात और सिन्फ के हवाले से, और इस हवाले से कि क्या रज़्म ही ज़िंदगी है, जब तक हम कुछ निकात तय नहीं करेंगे रज़मिया शायरी की पोएटिक्स तैयार नहीं। और एक दिन की ये बात नहीं है। अभी तक तो मैं इस बात के लिए मैं आमादा नहीं हूँ कि आप पूछें कि मसनवी की शेरियात क्या है, मुश्किल है बताना। मरसिया के हवाले से 3-4 चीज़ें सामने हैं, लेकिन मरसिया जो हम पढ़ते हैं, अनीस और दबीर का मरसिया बंद की शक्ल में, क्या उसकी हयात तय हो गई? बहुत से मरासी ऐसे भी मिलते हैं जो उस मुसद्दस की शक्ल में नहीं है। तो बहुत सी बात इस हवाले से की जा सकती है, और धीरे धीरे मैं फिर इस बात का यादा करता हूँ कि ये लाउड थिंकिंग के लिए इसको समझना चाहिए कि ख्वाजा इकराम साहब ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, हमें फराहम किया है कि अब रज़मिया शायरी पे गौर व फिक्र करने का वक्त आ गया है। और कल जो कलीदी खुतबा फातमी साहब ने पेश किया था, और उन्होंने बड़े ही खुले दिल से आके यहाँ इतराफ़ किया कि मैंने रज़मिया शायरी पर इससे पहले इस तरह नहीं सोचा था। एक ऐसा उस्ताद जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अदब की खिदमत में, वो ये बातें कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे सामने जो नई जनरेशन, नई नस्ल बैठी हुई है, उसके लिए बहुत से मौक़े हैं, बहुत सारा वक्त है, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर उज़ैर अहमद नदवी साहब ने अरबी रज़मिया शायरी और उसकी खुसूसियात के हवाले से, ज़ाहिर है कि अरबी शायरी में बहुत वाज़ह तौर पर, मेरा कोई अरबी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कुछ सुनी सुनाई बातें, कुछ हवाले में पढ़ी हुई चीज़ें वो नज़र आती हैं। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा, मुझे अंदाज़ा ये हुआ बहुत ही मतलब ठोस ढंग से और बहुत शरहबस्त के साथ आपने मकाला लिखा है। अंदाज़ा तो ये हो गया, और पूरी तरह उसको समझकर और समझाने की कोशिश की है
اور اردو والوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس مقالے کی حیثیت کلیدی ہو اگر یہ کتاب میں ہو سکے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا پھر اسی وادی میں لوٹ کے جانا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، واہ۔ وادی صدارت کے دوسرے شہنشاہ پروفیسر انور پاشا صاحب کے حضور حاضر ہوتے ہیں جو وہاں تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے ہم نوازیں۔ میں صحرائے صدارت سے حاضر ہوا معزز خواتین حضرات، بہت ہی مختصر وقت میں ہمیں اپنی گفتگو ختم کرنی ہے۔ اس کے بعد ویلیڈیٹری سیشن ہے، اختتامی اجلاس، اس سے پہلے ایک اجلاس اور پہلے کیا ہی ہوگا۔ تو معزز خواتین حضرات، یقیناً یہ موضوع اردو کے لیے، اردو ادب کے لیے، اردو ادب کے طالب علموں کے لیے، اساتذہ کے لیے نیا تو نہیں ہے، لیکن شاید اتنی تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کا موقع غالباً اس سے پہلے کم ہی لوگوں کو میسر آ سکا۔ میں پروفیسر خواجہ کرام الدین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی جانب سے اس عالمی سیمینار کا انعقاد کیا، اور ایسے سیمیناروں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اس موضوع کے حوالے سے جو اس سیمینار کا موضوع ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم روبرو عالمی سطح کے ان دانشوروں کو، ان ادیبوں کو، ان ناقدوں کو، ان شعراء حضرات کو روبرو دیکھتے بھی ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں، ان سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اردو کے حوالے سے بے حد اہم یوں ہو جاتا ہے کہ بھلے ہی ہمارے اپنے ملک میں اردو کی بساط سمٹ رہی ہو، لیکن یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ ہمارے ملک سے باہر اس کی بساط بہرحال وسیع ہو رہی ہے، اس کی توسیع ہر لفظ کی توسیع کا جائے۔ جہاں تک اس موضوع کا سوال ہے، بڑا متنازعی معاملہ رہا ہے جب سے آپ نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بلیغ اشارہ کیا تھا اپنے کلیدی خطبے میں، گرچہ میں تو نہیں تھا اس وقت، لیکن جو باتیں ہوئیں ابھی پچھلے سیشن میں بھی، ابھی بھی آپ نے بے حد انتصاری کا ثبوت پیش کیا تھا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے اس موضوع پہ اتنی تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو کرنے یا لکھنے یا پرچہ پیش کرنے یا کتاب لکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دانشور، ایک ادیب، جو بڑا دانشور ادیب ہوتا ہے وہ ہمیشہ انتصاری سے ہی نام لیتا ہے، کیونکہ آپ نے جو باتیں کی اپنے کلیدی خطبے میں نہیں سمجھتا کہ اب تک کے سیمینار میں جتنے مقالے پیش کیے گئے ہیں بات وہاں سے آگے بڑھ پائی ہے۔ انہی دائروں میں، تمام مقالات میں انہی دائروں میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری ساری گفتگو انہی دائروں میں ہو گئی ہے۔ آپ کی انکساری کا ایک سبب بھی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ آپ تمام خواتین حضرات سے کہ سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اردو میں رزمیہ ادب یا رزمیہ شاعری کا وجود برائے نام ہے۔ بہت ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، برائے نام ہی وجود ہے اردو میں رزمیہ شاعری۔ عربی کے حوالے سے عزیر صاحب نے گفتگو کی کہ وہاں بھی اس کی روایت شروع میں نہیں تھی، مغرب کی تقلید میں وہاں بھی اس کی روایت شروع ہوئی، اور اس کے اسباب کیا تھے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ مبالغے کی گنجائش وہ لوگ جو حقیقت پسندی میں یقین رکھتے ہیں وہ شاید اس بات سے، چاہے وہ
अकीदत का मामला ही क्यों न हो, चाहे वो मरसिए का मामला ही क्यों न हो, रज़्म का जो मामला है मरसिए के हवाले से वही क्यों न हो, वहाँ भी हम हकीकत के दायरे में ही अपनी गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि मुबालगा बहरहाल इस्लामी जो तरीक़ा है किसी चीज़ को पेश करने का, उसमें इसकी गुंजाइशों का बहुत ही कम है, कम गुंजाइश। फारसी में अलबत्ता गज़निया की रवायत बहुत शानदार है। फिरदौसी इस मैदान का शहंशाह है खुद। अभी ग़ालिबन कौसर मजहरी साहब ने पिछले सेशन में अपना पर्चा पढ़ा था। माजरत के साथ आपसे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हफीज़ जालंधरी के हवाले से शाहनामा इस्लाम, मुझे तो ये तरकीब ही बहुत नाक़िस सी लगती है। शाहनामा वो इस्लाम जिसमें शहंशाहियत का वजूद ही नहीं है सिरे से, आप वहाँ शाहनामे इस्लाम का नाम से इस्लाम में शाहनामे की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जी, मलूकियत से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, शहंशाहियत से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन बहरहाल हफीज़ जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम कुछ भी कह लें, लेकिन इस्तिलाह का इस्तेमाल करते वक्त भी हमें बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है कि हम उन दायरों को न पार करें जो दायरे खींच दिए गए हैं शरई तौर पे। मैंने ये अर्ज़ किया था कि उर्दू में रज़्म या शायरी या रज़्म अदब का वजूद बराए नाम है। इसकी भी वजह है, ये बिला वजह नहीं है। हमने बहुत सारे असरात लिए, फ़ारसी से लिए, अरबी से लिए, दूसरी ज़बानों से लिए, संस्कृत से लिए, लेकिन रज़्मिया के हवाले से हम बेहद मुहतात थे शुरू से। और इसकी वजह थी हमारी ज़बान उर्दू शुरू से ही रोज़ अव्वल से इख्तिलात व इश्तराक राब्ते के साथ हम नवाश्ती की ज़बान रही, सुलह की ज़बान रही, इश्क और मोहब्बत की ज़बान रही, इंसानियत पसंदी की, इंसानियत परस्ती की ज़बान रही, इंसानियत दोस्ती की ज़बान रही। क्योंकि इसकी परवरिश और पर्दाख्त जिन हाथों में हुई वो इतने मुक़द्दस और मुबारक हाथ थे। वो खानकाहें, सूफ़िया कराम की वो खानकाहें, उनके आगोश में इस ज़बान की परवरिश और पर्दाख्त थी। और इसकी रगों में जिस तरह से उन सूफ़िया कराम ने इसका जो मिजाज है, उसकी जो तश्कील की उन्होंने, उसमें जंग व जदल की, नफरत की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। सूफिया कराम के कलाम से एक मिसाल पेश कर दीजिए कि जहां उन्होंने नफरत या जंग व जदल की कोई गुफ्तगू अपनी तहरीरों में, खा वो नसरी हो या शायरी शेरी, कहीं नहीं मिलती कोई मिसाल। सुलह, अमन, मोहब्बत, इश्क, आशिकी, इंसानियत दोस्ती की ज़बान बनकर उर्दू उभरी, पैदा हुई। और इसी पैगाम को आज तक ये ज़बान पेश करती आई है और पेश कर रही है, और यही इसका तुर्रे इम्तियाज़ है आज भी। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़बान उर्दू रज़्म या शायरी के लिए मुनासिब नहीं है, कतई नहीं। बेपनाह गुंजाइशें, बेपनाह इम्कानात, बेपनाह सलाहियत हमारी ज़बान में दुनिया के किसी भी मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए जितनी गुंजाइशें हमारी ज़बान में हैं, शायद इतनी गुंजाइशें दूसरी ज़बानों में नहीं है। अंदाज की अगर बात करें, जो जंग जदल या रज़्मिया जो अंदाज है, हमारी शायरी का बेशतर हिस्सा इस अंदाज से लबरेज है। क्या है किसका शेर? खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। क्या आहंग है! दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। न जाने कितनी मिसालें हैं। पूरी शायरी का बेशतर हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको ये आहंग, ये रंग मिल जाए। गज़लों में, नज़मों में, मरसिए में, बस में। हाँ, बात मरसिए की थी।
हमारे यहाँ जो रज़मिया शायरी की जो मिसालें हैं, जो उम्दा मिसालें मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मरसी के अंदर, मुकम्मल मरसी में नहीं, एक जुज है जंग का मरसी के अंदर, सिर्फ वहां पे आपको रज़मिया की बेहतरीन मिसाल आपको देखने को, नहायत उम्दा मिसालें वहां मौजूद हैं। मगर वहां भी आप शेर देखेंगे कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, इससे बुलंदबान क्या इजहार का तरीका हो सकता है, वसीला हो सकता है। लेकिन वहां भी अकीदत के हवाले से तमाम तर उन सिफात के बयान के बावजूद इंकसारी, बुर्दबारी, इंसानियत, मिर्जा अनीस क्या कहते हैं, मौलाना शिबली ने मवाज़िन अनीस दवीर में वो नैयर साहब, वो बताइए, वो दबीर का है, अलैहिस्सलाम हूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ, अलैहिस्सलाम हूँ। शिबली कहते हैं हमारे लिए वो तर्ज ज़्यादा हमें अजीज़ है और हमारी ज़बान, हमारे अदब, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त से ज़्यादा करीब तर है, उसके मिजाज से ज़्यादा मेल खाता है। वो शेर है, ये तो नहीं कहा कि शह मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। ये इनका सारी ये बुर्दबारी। रज़मिया के हवाले से सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो रिवायत रही है रज़मिया की, हमारी शायरी का एक बड़ा हिस्सा है यकीनन, जिसको हम उस अंदाज से कह सकते हैं कि हम उसको पढ़ें उस अंदाज से, मुसद्दस उठा लीजिए, मुसद्दस से हाली को उठा लीजिए, इकबाल शिकवा जवाब शिकवा को उठा लीजिए, ज़रा उसको पढ़िए उस अंदाज से, बिल्कुल वही लुत्फ़ आपको मिलेगा जो रज़मिया शायरी का लुत्फ़ है। लेकिन वो रज़मिया नहीं है। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ रज़मिया शायरी उस तरह से नहीं पनप पाई। उसकी वजह ये थी कि वो हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब, हमारी ज़बान और उसकी रवायत से, उसके मिजाज से उस तरह से हमारी नहीं हो पा रही थी रज़मिया शायरी। दास्तानों में क्या है, गुफ्तगू हो रही थी, कल दास्तान पे एक पर्चा था, 2 दास्तानों का जिक्र है, फर्जी वाक़यात, फर्जी कैरेक्टर्स, फर्जी किस्से, उनमें मुबालगे से काम लिया गया। ज़ाहिर है रज़मिया की एक शक्ल वो भी है, नसरी रज़मिया की एक शक्ल वो भी है। लेकिन हम जिस माशरे में जी रहे हैं, जो नया दौर 2 आलमी जंगों के बाद जो दुनिया, जिस तरह की दुनिया की नमूद हुई, जिस तरह की दुनिया पैदा हुई, उसमें आलमी सतह पर इस बात पर एक तरह से इत्तफाक है, हालांकि बहुत सारी कुव्वतें ऐसी आज भी मौजूद हैं, बहुत सारे ममालिक आज भी मौजूद हैं जो जंगबाजी को ही अपना वतीरा बनाए हुए हैं, और जाहिर है कि उनका वतीरा है अपनी जगह पर कायम। लेकिन जो बुनियादी जो आज मसलक है हमारा अक़ीदा है, जिस पर वो ईमान है हमारा, जिस पर वो ये है कि हम एक पुरअमन माशरा चाहते हैं। आलमी सतह पर एक ऐसे माशरे की तश्कील हम चाहते हैं जिसमें जंग व जदल की कोई गुंजाइश बाकी ही न रहे। मुमकिन है कि ये रज़मिया शायरी के लिए बहुत नेक फ़ाल न हो, लेकिन इंसानियत के लिए यकीनन एक नेक फ़ाल होगी अगर हम बाकी इस मकसद को अचीव करने में कामयाब हो सके। हम उस रज़मिया की बात करेंगे जिसकी बात नहीं नॉवेल को रज़मिया करार दिया था इसने, नहीं राल्फ फॉक्स ने, कि नॉवेल अहद जदीद का रज़मिया है। जदीद इंसान की जो फतूहात हैं, फितरत को तस्खीर करने की उसकी जो सलाहियत है, जो क़ुव्वत है, उसके इजहार का रज़मिया, हमें उस रज़मिया का जो इंतज़ार है, हमें उस रज़मिया का इंतज़ार है कि वो नए इंसान, आज उस अमन पसंद इंसान की फतूहात की कहानी, उसकी दास्तान उस तरह के अदब की ज़रूरत है, आज उस तरह की शायरी की ज़रूरत है जो हमें उस मंज़िल तक ले जा सके जो इंसानियत के लिए
सबसे बुलंद तर मंजिल है और अमन और राष्ट्र की मोहब्बत की इंसानी दोस्ती की मंजिल है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी ज़रूर खत्म करूँगा। एक हुक्म है कि शायद बाकी मतलब दूसरे सेशन में की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वादी में थे तो इसलिए वादी से निकलना भी पड़ेगा, इसलिए अब हम वादी के नज़दीक रहने वाले प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब को दावत दे रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और आपके हाथों मेमेंटो तकसीम किया जाए। जैन ऊपर अनवार भाई और ये सब मिलकर देंगे आपको सारे मेहमानों को। जैन मोबाइल रखिए और एक तो के लिए फहीम साहब को बुला लंदन से तशरीफ़ लाएं डॉक्टर फहीम अख्तर साहब तशरीफ़ लाएं और नहीं इसी उसी में रहना प्लीज एक साथ रहना। उस्ताद मुहतरम से दरख्वास्त है कि डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। नहीं बजाइए आप ऊपर जाइए। जगह बन हाँ फहीम अख्तर साहब से दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर फरजाना आज़म लुत्फ़ी साहिबा की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। अरे रेहाना सुल्ताना डॉक्टर रेहाना सुल्ताना की खिदमत में मेमेंटो पेश। अब इनके बाद डॉक्टर उज़ैर अहमद साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश। ये उज़ैर साहब हो गया। चलिए शुक्रिया वो बाद में बुला के दे दिए ना अंजुमन निसा बुला दीजिए है यहाँ पर अंजुमन निसा बेगम डॉक्टर अंजुमन निसा बेगम किसके पास इम्तियाज़ के पास अरे फरजान ख़वातीन हज़रात ये सेशन अब यहीं ख़त्म हो रहा है, इसलिए कि बहुत तंगी है और हैरत होगी कि हम लोग मकाला निगारों को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि इस कदर मोहब्बतों के साथ लोग तैयारियों से आए हैं। बहुत सारे मकाले हैं और उम्मीद है कि उन मकालों की तलखीस हम यहाँ सुन पाएंगे। मेरा ख्याल है 2 या 3 सेशन है अलग अलग। एक तो मकालों का सेशन होगा, किताबों की रस्म रूनुमाई का सेशन होगा, जो नई नस्ल के तलबा और तालिबात हैं और असातिज़ा हैं उनकी कुछ किताबें हैं जिनकी रूनुमाई हो रही है। इसके बाद इख्तितामी तकरीब है और इस दौरान हमारे 2 अहम मेहमान फ़हीम अख्तर साहब जो लंदन से हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की जानिब से। और जनाब आतिफ़ तौक़ीर साहब अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाए, आपका जर्मनी साहब तशरीफ़ लाए, आपका इस्तकबाल है। तो इख्तितामी तकरीब से पहले एक और टेक्निकल इजलास है। चाय भी तैयार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाय के वक्त में वक्त ना ख़राब हो, या क्या इरादा बताएं? नहीं सही है, आइए जल्दी से आइए शफी अयूब साहब तशरीफ़। ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि इस सेशन के बाद चाय का वक्फ़ा होगा, इसलिए बग़ैर किसी